दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 250 पेटेंट एप्लीकेशन लगा के एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। यानी अब तक के ये सबसे ज़्यादा पेटेंट इन्होंने एप्लीकेशन किए और बहुत सारे यहाँ पे पेटेंट हासिल हो चुके कंपनी को। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी लगातार अपने बिजनेस को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर एक नई यूनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है और उस वजह से लगातार उनको पेटेंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्वार्टर फोर को लेकर क्या है आगे की संभावना, किस तरह से क्वार्टर फोर की संभावना बनेगी, एक्सपर्ट का क्या कहना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे ऑटो सेक्टर की जो रेटिंग है यूएस में डाउनग्रेड की गई है और इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाएगा उसका वजह बताई जा रही है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे। और टाटा मोटर्स का जो लग्जरी सेगमेंट में जगुआर लैंड रोवर का बिजनेस भी बहुत सारा अमेरिका में उसका असर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी ऑटो की बात कर ले तो आज 21,373 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 217 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.03% तेज़ी देखने को मिली, 1.03% की। तो काफ़ी बेहतर किया आज निफ्टी ऑटो ने। और यहाँ पे टाटा मोटर्स में भी आज तेज़ी थी, तो देख सकते हो कि 621 पर क्लोजिंग देखने को मिली टाटा मोटर्स में, जहाँ पे 0.80% की तेज़ी थी। तो निफ्टी ऑटो के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो तेज़ी टाटा मोटर्स में आज थोड़ी कम थी ज़रूर। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स जो देश की दिग्गज ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नंबर 2 पे है मारुति के बाद में, और इनकी जो रैंकिंग अब सुधर चुकी है, जो तीसरे 4 नंबर पे थी अब वो नंबर 2 पे आ चुके हैं सेल के मामले में। उसने देख सकते हो कि वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक 250 पेटेंट और 148 डिज़ाइन आवेदन दाखिल किए। तो मुंबई स्थित मोटर वाहन प्रमुख की ओर से जारी बयान के अनुसार इनमें उत्पाद व प्रक्रिया नवाचारों की एक विशेष श्रृंखला शामिल है, जो संपर्क, विद्युतीकरण, स्थिरता और सुरक्षा जैसे प्रमुख ऑटोमोटिव मेगा ट्रेड के साथ साथ हाइड्रोजन आधारित वाहनों और ईंधन सेल जैसी उभरती जो प्रौद्योगिकी के साथ में इसको संकेत किया गया है। तो कंपनी ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में उसने 81 कॉपीराइट आवेदन दायर किए थे और 68 पेटेंट अनुदान प्राप्त हो गए उनको। तो यहाँ पे 68 पेटेंट कंपनी को प्राप्त हुए, जिससे उनके कुल स्वीकृत पेटेंट की जो संख्या इस समय वो 918 तक पहुँच चुके। ये एक बड़ा अचीवमेंट है टाटा मोटर्स के लिए। टाटा मोटर्स के जो अध्यक्ष और प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी राजेंद्र पेटकर ने कहा है कि अग्रणी जो उद्योग के बढ़ते खंड के साथ हम अत्याधुनिक समारोहों के साथ में माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स देश का जो निर्माण हो रहा है उसमें अपना एक भागीदारी देख रहे हैं और लगातार नई टेक्नोलॉजी के दम पे ये काफ़ी शानदार तरीके से अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार सेफ्टी के मामले में भी देखें तो टाटा मोटर्स की रेटिंग काफ़ी अच्छी है। तो बता दें कि टाटा मोटर्स ने फाइनेंस 2025 की चौथी तिमाही के लिए ऑटो सेल्स का आंकड़ा भी जारी किया है। चौथी तिमाही में कंपनी ने कुल बिक्री 2,52,642 यूनिट की बताई है। कुल पैसेंजर व्हीकल की बात करें, ये आंकड़ा 1,46,999 यूनिट के आसपास रहा है, जो साल दर साल के आधार पर 6% की गिरावट दिखा रहा है। इसके अलावा मार्च 2025 में घरेलू बिक्री 90,822 से घटकर 90,500 यूनिट के आसपास रही ईयर ऑन बेसिस पे। हल्की सी गिरावट हुई है ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे। लेकिन देखते हैं हालांकि टाटा मोटर्स की टाटा पंच फाइनेंस 2025 में प्राइवेट बायर्स के बीच में सबसे पॉपुलर कार रही है। टाटा मोटर्स की एसयूवी सेल्स इंडस्ट्री में सबसे अच्छी रही है। कंपनी ने सीएनजी सेल में 50% की साल दर साल पर बढ़त हासिल की, यानी कंपनी का जो सीएनजी का जो सेल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो ग्लोबल डिमांड है और डोमेस्टिक डिमांड है
वो ऑटो सेक्टर की दबाव में रह सकती है और जिसकी वजह से Q4 इस बार कमज़ोर रह सकता है, ये रिपोर्ट कह रही है। तो HDFC सिक्योरिटीज़ ने रिपोर्ट जारी की है। इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो आप देखें Q4 का जो नतीजा है, इस बार थोड़ा सा दबाव रह सकता है, कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में भी और ग्लोबल मार्केट में भी डिमांड कमज़ोर थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि US की तरफ से जो टैरिफ का जो असर है वो भी इसमें देखने को मिला है। तो HDFC सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के सारे जो मॉडल्स है उसमें थोड़ा सा क्या बस सेल में गिरावट आई है, जिसका असर उनके रिजल्ट पे देखने को मिल सकता है, चाहे वो EV हो या PV बिजनेस हो। तो इस रिपोर्ट में कहा कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी OEM उनकी जो ग्रोथ है वो भी नियर टर्म में और स्लो हो सकती है और डिमांड है जो आने वाले समय और कम होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस बार कंपनी की मार्जिन प्रेशर में रह सकती है। EBITDA में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप देखें तो जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ी थी और कंपनियों ने अभी जो अपने इक्विपमेंट की जो आप देखें तो जो व्हीकल है उनकी प्राइस बढ़े, उसका असर आने वाले इसमें देखने को मिलेगा। ऐसे में जो Q4 है वो कंपनियों के लिए थोड़ा सा इस बार दबाव की स्थिति में रह सकता है, ये कहना है यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज़ का। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे बार्कलेज ने जो US ऑटो सेक्टर की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया है और उस टैरिफ की वजह से अगर आप देखें तो जो US की ऑटो इंडस्ट्रीज है वो आने वाले समय और दबाव में आ सकती है और इसी वजह से यहाँ पे देखें तो उन्होंने जो उसकी रेटिंग है उसको रेटिंग को यहाँ पे डाउनग्रेड किया है। तो ये जो US ब्रोकरेज फर्म है बार्कलेज, उनकी तरफ से आप देख सकते हो कि इस बार रेटिंग में कमी की गई है। तो ये जो रेटिंग पहले न्यूट्रल थी उसको घटा के रेटिंग को निगेटिव कर दिया गया है ऑटो इंडस्ट्रीज और मोबिलिटी सेक्टर के लिए। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे आने वाले समय अगर सरकार कुछ और फैसले में बदलाव नहीं करती है तो ये इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा दबाव में आ सकती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। तो कुल मिला के इस समय जो स्थिति है वो थोड़ी सी दबाव की है और यहाँ पे US के बाज़ार में कंपनी जैगुआर लैंड रोवर का 23% मार्केट है, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप इस समय 2,26,808 करोड़ के आसपास है। इसका अगर हम P रेशियो की बात करें तो 7.14 का है और इसका PB रेशियो अगर देखें तो 2.24 के आसपास है। इंडस्ट्रीज़ का P 20.25 का। अब एक क्लियरली देख सकते हो कि इसका इंडस्ट्रीज़ के P रेशियो के मुकाबले इसका P रेशियो बहुत ही कम है। इसका मतलब ये स्टॉक वाकई में बहुत सस्ता है अपने पेयर कंपनियों की तुलना में। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.05 का है और बहुत जल्द कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री होने जा रही है। ROE इसका 32.99% है। EPS 86.29 का है जो काफ़ी अच्छा है और 1.01% का डिविडेंड कंपनी दे रही है, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बना रही है। बुक वैल्यू इसकी 274.53 की है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे अब आने वाला है Q4। यहाँ पे कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर हुआ है। लगातार कंपनी रेवेन्यू प्रॉफिट में वृद्धि कर रही है। तो 2020 में कंपनी का 2,64,041 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू था वो 2024 में बढ़ के 4,43,878 करोड़ तक पहुंच गया पूरे साल का। 2023 में ये 3,50,704 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है, चाहे आप यहाँ पे 2024 की बात करें या 23 की बात करें, इसमें बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 10,975 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। 2021 में ये लॉस बढ़ के 13,016 करोड़ तक पहुंच गया और 2022 में लॉस थोड़ा सा कम होकर 11,235 करोड़ के आसपास पहुंचा। 2023 में पहली बार कंपनी प्रॉफिट में आई, 2,690 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2024 में कंपनी को ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ 31,807 करोड़ का। तो वाकई में कंपनी ने कमाल किया, बड़े लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। ऐसे में आने वाले समय यहाँ पर हम देख सकते हो कि टाटा मोटर्स कमाल कर सकता है। इसका नेटवर्थ भी ज़बरदस्त बढ़ा है। 2020 में 63,892 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में 93,094 करोड़ तक पहुंच गया है। ऐसे में यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है इस जो कंपनी के दो पार्ट में डिवाइड होने के पहले, PV और कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में आने से पहले। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।